अपने इसको शेप और ज्योमेट्री से इसको मैच करना है। PCl5 की ज्योमेट्री हर किसी को याद होती है, रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 क्लोरीन एक प्लेन में होते हैं और तीनों की बॉन्ड लेंथ लगभग इक्वल होती है, इस टाइप की ज्योमेट्री बनती है। और फिर 2 क्लोरीन ऊपर होते हैं, ठीक है। ये 2 क्लोरीन जो ऊपर हैं इसको मैं अलग ही कलर से शो कर दूँ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन क्लोरीन को नाम ही अलग अलग देते हैं। ये 2 क्लोरीन एक्सियल और इक्वेटोरियल क्लोरीन होता है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है, अलग नाम होता है। और ये जो क्लोरीन है, ठीक है, जो इक्वेटोरियल है, ये इनकी बॉन्ड लेंथ, ये ग्रीन वाली जो है ना, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो ये बॉन्ड जो है ना आसानी से टूटता है, आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आया था 2018 या 19 में PCl5 की स्ट्रक्चर के बारे में। एक तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है ना वो कैसी होगी, ट्राइंगुलर हो गई, और ऊपर इन सबको मिला दोगे आपस में तो एक पिरामिड बन जाएगा। एक पिरामिड ऊपर बनेगा ऐसे, एक पिरामिड बनेगा नीचे, तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को रॉन्ग मैच पूछा है यहाँ से, रॉन्गली मैच्ड, तो इसकी क्या होनी चाहिए, ट्राइंगुलर कैसी होनी चाहिए, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल होनी चाहिए थी, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए। PCl5 की कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये कोई 5-6 बार क्वेश्चन पूछ चुका है PCl5 का, ठीक है, और बहुत आसान भी होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये एल्कीन दी हुई है और ये B2S6 है, तो ये आपकी जानी पहचानी रिएक्शन है, एल्कोहल वाले चैप्टर में दे रखी है। एल्कोहल बनाने का मेथड होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है, एल्कीन और एल्काइन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले देते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अब एल्कोहल बनाने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है एल्कीन के साथ में, देखो एल्कीन लेते हैं, ठीक है, मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ। एक तो एल्कीन ले ली जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो होता है, इसमें क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइजेशन, H3O+ देता है। और एक देता है अपने को ये B2S6, और एक देता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो NCERT में तो नहीं है लेकिन मॉड्यूल्स वगैरह में होती है। इसमें क्या बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो अपन जब क्वेश्चन में आएगा तो बात करेंगे। रीअरेंजमेंट के साथ में इसमें बनेगा आपका 2nd डिग्री या 3 डिग्री बनेगा, ओके। और 1 डिग्री भी बन सकता है अगर वो रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डिपेंड गया। B2S6 में हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। और इसमें बनता है 1 डिग्री अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में 2 डिग्री अल्कोहल बनता है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो ये चीज़ आपको एल्कीन से अल्कोहल बनाने के तीनों मेथड आपको आने चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर आपको B2S6 दिया तो 1 डिग्री अल्कोहल बना दो आप, तो इसने एल्केन बना दिया, इसने एल्डिहाइड बना दिया, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया, तो इसमें क्या बनेगा, 1 डिग्री वाला बनेगा। हेलो, अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ यार प्लीज़, मेरा ख़त्म होने वाला, बस कॉल करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बोलता है आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजीशन EMF सीरीज। तो EMF सीरीज आपको पता होनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, ठीक है, NCERT में। वो कहाँ से शुरू होती है, टॉप पे कौन है उसमें, सबसे नीचे होता है लिथियम, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेस्ट RA होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे होती है लेके बल्ला, काना मजे से, लेके बल्ला काना मजे से, आला मन जो करे फेंक दे, मन जो, ये आगे इसके आगे चलेगा जिंक के बाद में, ठीक है, जो करे फेंक दे। फिर ऐसा कार में फेंको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, टिन में पीनी है हाइड्रोजन, पीनी है हाइड्रोजन। और फिर ऐसे ऐसे करके छापा एलिमेंट आता है, CuSg Ag Pt और Au। तो सबसे लास्ट में कौन आता है,
ये सबसे नीचे हैं, बॉटम में, ठीक है। तो टॉप में कौन है, AU। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, तो टेबल ही अगर याद है, मतलब एक तरह से आपको यही पूछा है कि आपको टेबल याद है कि नहीं है। तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ECS, लेके बल्ला काना मजे से, आला मन जो करे फेंक दे, फिर यहाँ से दोबारा फेंक दे के बाद में कार में फेंको कोल्ड ड्रिंक्स, नहीं टिन में पीनी है हाइड्रोजन, और फिर आता है, इसको बोलते हैं छापा एलिमेंट। ऐसे करके याद करते हैं ये जो मेटल्स को। तो आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये मेटलर्जी से क्वेश्चन आया है। निकल के लिए कल भी अपन ने बात की थी, मॉन्ड प्रोसेस होता है। निकल के लिए क्या होता है, मॉन्ड प्रोसेस, D का सेकेंड। और जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए हुआ होता है वॉन ऑर्केल मेथड, C का फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगला आता है बोरॉन। बोरॉन का आता है जॉन रिफाइनिंग, एक डंडी की तरफ होता है, और उसमें फिर वो हीटर लगा के इधर, मतलब एक साइड में हीटर लगा के ले जाता है, इस साइड। तो क्या होता है, वो जितनी भी इम्प्योरिटी थी एक साइड इकट्ठी जाती है, फिर इसको काट के अलग कर देते हैं। तो आंसर इसका फर्स्ट आ गया। इजी NCERT के क्वेश्चन अभी तक है ना, मैंने जितने क्वेश्चन, मैंने अभी 169 क्वेश्चन तक आ गया हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, और कोई भी NCERT के बाहर का नहीं मिला मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट बेसिक नेचर, कौन सा बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर का होने का मतलब है कि उसका जो बेस वाला पार्ट है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस से आना चाहिए, और जो एसिड वाला पार्ट है ना, वो वीक एसिड से आना चाहिए, तब उसका नेचर होगा बेसिक का होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। अब देखो, एल्युमिनियम कहाँ से आया होगा, AlOH होल थ्राइस से आया होगा, और क्लोरीन कहाँ से आया होगा, HCl से आया होगा। एक एसिड से आता है, एक बेस से आता है। क्लोरीन HCl से आया है। नेगेटिव वाला पार्ट एसिड से आता है और पॉजिटिव वाला पार्ट बेस से आता है। तो यहाँ तो ये तो वीक बेस है, गलत है। एल्युमिनियम फिर से वही आ गया, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। एल्युमिनियम तो AlO होल थ्राइस यानी कि वीक बेस से आया है, और SO4 कहाँ से आया है, H2SO4 से आया है। अमोनियम नाइट्रेट AgNO3, तो ये AgOH से आया है, और नाइट्रेट कहाँ से आया है, HNO3 से। तो Ag का भी तो वीक बेस है। सोडियम एसीटेट देखोगे आप, तो सोडियम एसीटेट है ना, तो सोडियम में से सोडियम कहाँ से आया है, NaOH से, और एसीटेट कहाँ से आया है, एसिटिक एसिड, जो कि वीक एसिड है। तो वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले का नेचर बेसिक होता है। बहुत इजी क्वेश्चन। अपने को बोला है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कितने हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि डबल बॉन्ड सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 एक डबल बॉन्ड होता था, sp2 दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अपने को इसकी स्ट्रक्चर, एक तो ये डबल बॉन्ड है, एक दो, तो ये कार्बन sp2, 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 और ये कार्बन sp2। क्यों, क्योंकि इनके सबके पास में क्या है, एक एक डबल बॉन्ड है, हर कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस ग्रुप को भी खोल के देखें अगर, तो ये ऐसे कुछ होगा। इस साइड से ऐसी कुछ रिंग बनी हुई है, तो ये भी कैसा हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। तो sp2 कितने हो गए, एक तो ये वाला कार्बन हो गया और 6, ये टोटल 7 कार्बन हो गए जो sp2 है। उसके अलावा बोलता है पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पाई के बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, एक यहाँ वाला ये 4, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 6 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड, और ये तो आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक रिएक्शन दे रखी है H2 + Br2 गिव्स 2 HBr। बोलता है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा H, वो अपने को दिया है कितना, -109 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी मतलब डेल्टा H, ठीक है, और एंट्रोपी मतलब डेल्टा S फॉर वो शुगर वाला। अब एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी जब लिखते हैं वो होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, एक तो H2 है और एक Br2 है। तो डेल्टा एस की जगह कितना लिखूँ, 109 माइनस का, और H2 का कितना दिया मुझे, रिएक्टेंट का कितना हो गया 435, प्लस रिएक्टेंट में और कौन है, H2 है और Br2 है। Br2 का कितना दिया है 192, 192 माइनस रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। और HBr का आंसर पूछ ही रहा है बाइंडिंग एनर्जी, तो उसको x मान लेंगे, सॉरी बॉन्ड एनर्जी है ना, तो 2x। अब इसको सॉल्व कर दो आप, इन दोनों को जोड़ दो और इसको इधर ले आओ, 2x पॉजिटिव का हो गया, ये हो गया 435 प्लस 192 प्लस 109। अब इसको x सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 368। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया तो इधर की चीज़ें इधर हो जाएगी। एंथैल्पी का फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला था। और कंसेप्ट एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस होना इसमें जरूरी है, इजी भले ही हो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है तो इधर की चीज़ इधर होती है, आंसर गलत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, मतलब कि अपने पास में पहले एक वॉल्यूम था, कितना था 600 डेसीमीटर क्यूब V1 था, उसको कंप्रेस करके कितना बनाना है 150 डेसीमीटर क्यूब बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे P2 पूछ रहा है, P1 दिया है। अब ये एडियाबेटिक तो है नहीं, बोला नहीं एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के लिए या तो बोलेगा एडियाबेटिक है या फिर बोलेगा सडन प्रोसेस है या गामा देगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो सिंपल अपन आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हैं क्योंकि इसने बोला इस टेम्परेचर पे हो रहा है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 एक बार, V1 600 और P2 फाइंड करना है और V2 150। सॉल्व कर दो आसानी से, P2 आ जाएगा 4 बार। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसके बारे में करेक्ट फॉर्म बताना है। फास्टन द सेटिंग प्रोसेस, इसका काम क्या होता है, जिप्सम को अपन सीमेंट वगैरह मिलाते हैं तो उसका काम क्या होता है, तो इसका काम जो होता है एनसीईआरटी में लिख रखा है टू स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस। आपको पता है सीमेंट जमता है तो उसको धीरे धीरे जमे आराम से, वो काम होता है जिप्सम का, इसीलिए जिप्सम मिलाते हैं। ये एक बेसिक साइंस का भी क्वेश्चन है, अपन जब नॉर्मल जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब भी आता है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं, ताकि वो सेटल डाउन होने के प्रोसेस को स्लो कर सके। अब अगला है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सुनो जनाबे अली, बेकार, गए, सब, पंजाबी, ऐसे, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। और न्यूट्रल कौन से होते हैं, न्यूट्रल होते हैं CO, NO, N2O और H2O, ये न्यूट्रल होते हैं। ऑक्साइड के बारे में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार करवा चुका मैं क्वेश्चन। रेडिकल बोलता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो दिखाती हैं, अब आपको ये बातें पता होनी चाहिए कौन सी रिएक्शन कौन सी दिखाती है। एक तो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो दिखाती हैं एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। और ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दिखाती है बेंजीन एंड उसके डेरिवेटिव मतलब बेंजीन के ऊपर मैं क्लोरीन लगा दिया, कुछ और लगा दिया, ये वगैरह। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये दिखाती हैं एल्केन, और वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। ये प्रोपीन है, ये तो एल्कीन हो गई, एल्कीन HBr के साथ में क्या दिखाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजीन ये डेरिवेटिव के साथ क्या दिखाएगी, ESR दिखाएगी, ठीक है। और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये दिखाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड साइनाइड, ओके। ये GOC2 में पढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है, सुक्रोज है, का एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसको शुगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करते हैं तो वो जल जाता है। बायोमोलिक्यूल का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, इसमें से पानी बाहर निकल जाता है और जल जाता है बस। अब फिनॉल में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जब निकालते हैं तो सबसे आगे लगाते हैं -M
फिर माइनस आई, फिर न्यूट्रल, फिर प्लस आई और फिर प्लस एम। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। सारे के सारे फिनॉल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये माइनस एम या प्लस एम ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पे होते हैं तभी। अब यहाँ सब पैरा पे हैं, बिल्कुल इनका माइनस एम प्लस एम कुछ ना कुछ लगेगा। अब देखो, माइनस एम किसका लगता है? जिसके पास होता है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। प्लस एम किसके पास, प्लस एम किसका लगता है? जिसके पास होता है लॉन पेयर। अब इसमें देखो NO2 की स्ट्रक्चर देखोगे ना, NO2 की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, N डबल बॉन्ड O और ये। तो NO2 के पास में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, इसका लगेगा माइनस एम। OCH3 इसमें ऑक्सीजन के पास में है लॉन पेयर, तो इसका क्या लगेगा? प्लस एम। इसका लगेगा प्लस एच, इसका भी लगेगा प्लस एच, या प्लस आई भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस एम वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, अपने को स्ट्रॉन्गेस्ट ही पूछा है तो ये आ जाएगा। अगला, ये स्ट्रक्चर, ये बहुत कॉमन सी बात है। XeF2 की स्ट्रक्चर तो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। लीनियर स्ट्रक्चर होती है, 3 लॉन पेयर होते हैं। जब अपन म्यू के क्वेश्चन कर रहे थे तब भी बताए थे, तो इसकी लीनियर हो गई। ए का सेकेंड सब ऑप्शन में, कोई फायदा नहीं हुआ। XeF4 इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, रटा चुका हूँ। स्क्वायर प्लेनर होती है, चारों फ्लोरीन एक प्लेन में होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। बी का फर्स्ट, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है। अगला है XeO3। XeO3 की अगर आप देखोगे, जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिए, खत्म हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो लॉन पेयर बना दिया। ये सारे NCERT के ही हैं, तो ये बन गया पिरामिडल, C का 4। अगला है कौन सा इसमें से लीनियर है? तो NO2 की स्ट्रक्चर तो कुछ ना कुछ तो बिल्कुल लीनियर तो नहीं रहेगी, कुछ ऐसे ही मुड़ जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह रहेगा, एक लॉन पेयर वगैरह, तो मुड़ जाएगा। O3 तो होता ही, आपने रटाया होता है, O3 तो V शेप ही होता है। SOCl, जो फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड जो होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो पानी की तरह होती है, तो ये O और ये Cl ऐसे होता है, ठीक है। और उसके बाद में N2O, ये लीनियर होगा, कभी ऐसे बॉन्ड बना देते हैं कैसे करके, ये लीनियर होता है। कल मैंने आपको बोला भी था कि क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर NCERT में दे रखी है, उसको याद कर लो, ठीक है। तो आज याद कर लेना, बहुत आसान है। हर एक स्ट्रक्चर को यही होते हैं एसिड, SClO, SClO2 ऐसा कुछ होता है, SClO3, SClO4, हाँ यही होता है, ठीक है। याद कर लेना। आज भी अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं 160, कहाँ से शुरू किए थे? 161 से शुरू किए थे, 166 से, तो 15 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। थैंक यू।